तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा प्रश्नावली 9.3 है दोस्तों, इसके एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करेंगे। लेकिन हल करने से पहले इसमें लगने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही बताऊँगा दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तो आखिर हम इसे पहचानेंगे कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, वो सभी मैं पहले लिखवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप भी नोट करते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा कोई नहीं भी पता होगा तो चलेगा, लेकिन इसको पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा दोस्तों एपी, यहाँ पर आपको पढ़ना जीपी। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 4 8 दूनी 16 32। तो एपी में क्या होता था दोस्तों, उसका जो अंतर, जैसे डी सार्व अंतर होता था, यहाँ पर सार्व अनुपात होता। बस इतना ही अंतर है इसमें गुणोत्तर श्रेणी एपी और जीपी में। वहाँ पर सार्व अंतर होता था, यहाँ पर सार्व अनुपात होता है। तो बस वही आपको चेक करना है। पहले मैं एपी वाला समझा देता हूँ। उसका जब आप डीसी निकालते थे तो सभी का सेम आता था, जहाँ सर भी निकालते थे सभी का सेम आता था। सार्व अंतर यानी पहला से दूसरा को घटाते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको सार्व अनुपात, अनुपात माने क्या होता है, रेशियो। देखिए सार्व अनुपात, जिसे हम रेशियो भी कहेंगे, इसको हम आर से डिनोट करेंगे शॉर्ट में। तो इसका सार्व अनुपात आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों, दूसरा को पहला से घटा, सार्व अनुपात रेशियो का तो बटा में होता है, तो 4/2 रेशियो निकालना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2। आप इसी तरह कहीं से भी निकाल लेंगे तो उतना ही आएगा। 32 16 दूनी 32 8 दूनी 16 1/2 ही आएगा। तो इस तरह आप इसका जीपी चेक कर सकते हैं सार्व अनुपात निकाल कर। सॉरी दोस्तों, 2 ही आएगा, 16 दूनी 32 8, सही है। ये वाला ऊपर होता है, जैसे ये हमारा क्या A1 है, A2 है और ये A3 है। तो यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। सार्व अंतर आर के लिए आपको करना क्या, A2 को भागा A2 मतलब बड़ा वाला ऊपर, नीचे वाला छोटा नीचे। तो यहाँ पर सभी उसी तरह भागा देंगे तो सभी का 2 ही आएगा सार्व अंतर। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तो 4 पद है, मान लीजिए आपको बोल दे कि इसका 50वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, तो आप तो लिख नहीं पाएंगे। तो उसी को निकालने के लिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है एनवां पद निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप एनवां पद, यहाँ पर एन लिखेंगे, वहाँ पर टी एन लिखते थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए के पावर ए आर के पावर n-1। यहाँ पर दोस्तों आपको पद कहेगा निकालने के लिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे आप। जैसे 10वां पद 20वां पद कहेगा तब। और अगर बोले उन सभी का योगफल भी निकालिए, यानी जोड़कर भी बताइए, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, n पदों का योगफल, यौन पदों का योगफल बराबर। इसके 2 फार्मूले होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा, कहाँ किसका उपयोग होगा ये भी बताऊंगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Sn बराबर A इंटू, सेम यही चीज़ होता है लेकिन नीचे भी ये आ जाता है, r-1 नीचे भी आ जाता है। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे आप जब r का मान बड़ा होगा 1 से योगफल में। और एक फार्मूला और होता है दोस्तों, या करके लिख लीजिए दूसरा में, Sn बराबर, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे 1 माइनस आर के पावर n, इसको पीछे लिख दीजिए और नीचे वाला सेम ही रहेगा। नहीं, ये भी दोस्तों उलट जाता है, तो वह n-r हो जाएगा। तो ये कब लगता है, जब r का मान दोस्तों छोटा होता है 1 से। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। जब r सार्व अंतर यहाँ पर निकालिएगा तो देखिएगा, जैसे ये 2 है तो 1 से बड़ा है, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। अभी बस आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे पहले आप समांतर माध्य में पढ़ें, समांतर माध्य में, कि अगर, इसका मतलब एपी ही होता है, ABC एपी में है तो इसका गुणधर्म होता है दोस्तों B बराबर 2B, बीच वाला का दुगना करके A+C होता है, ये एपी का गुणधर्म होता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A+C/2, तो ये एपी का होता है। अगर काम आएगा तो इसका भी हम लिखाएंगे, इसी को 2 को नीचे ला दिया तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना गुणोत्तर माध्य में।
तो इसका क्या होता है, देखिए इसका ज़्यादा उपयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं जीपी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जीपी। तो इसमें अगर ABC जीपी में होता है, जैसे कोई संख्या दिया रहेगा इसके जगह पर, अब बोलेगा ये जीपी में है तो उसका गुणोत्तर माध्य निकाले। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, यहाँ पर डबल हो जाता लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो जाता, बी स्क्वायर बराबर AC। इतना आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर डबल, यहाँ पर स्क्वायर, और ये इनटू में होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो बी बराबर अंडर रूट AC हो जाएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना, इसका भी उपयोग होगा क्वेश्चन बनाने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्नावली के लिए इतना थ्योरी काफ़ी है, इतना पर ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या करा, आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा गुणोत्तर श्रेणी इतना इतना का विश्वा पद तथा एनवा पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों ज्ञात करना, विश्वा पद पहले ज्ञात करेंगे और एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो मैं पहले ही इसका फार्मूला लिखवा दिया हूँ दोस्तों। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है पहले वो लिखेंगे। क्वेश्चन उतारने के बाद हल में लिखना है आपको कि ये गुणोत्तर श्रेणी, यानी पहले ही बोल दिया है कि ये जीपी में है, 5/2, 5/4 और 5/8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए और आर निकालेंगे। यहाँ ए बराबर क्या है दोस्तों 5/2 और आर बराबर रेशियो, तो 5/4 और 5/2 बराबर 5/4 गुने नीचे वाला ऊपर चला जाता तो 2/5 हो जाएगा। अभी काट देंगे तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोल रहा था विश्वा पद ज्ञात करें, तो प्रश्न से विश्वा पद, तो ए 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। एनवा पद वाला क्या था, ए आर के पावर n-1। यहाँ पर दोस्तों एन के जगह पर 20 है और आर के जगह पर क्या है हमारा 1/2 और ए के जगह पर 5/2 है। तो आप इस सभी को अच्छे से लिख लेंगे। आर बराबर क्या हमारा 1/2, ए बराबर 5/2, तो यहाँ एन बराबर दोस्तों 20 हो जाएगा। 20वां पद यानी एन बराबर, तो हम सभी का मान इसमें रख देंगे। ए बराबर 5/2 और फिर दोस्तों आर का मान 1/2, n-1। तो यहाँ पर 19 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 5/2 गुने, देखिए 1 के पावर 19 और 2 के पावर 19, घट के 19 दोनों का है, तो गुना कर दीजिए। तो 5/1 गुने करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 19 और 1 20 हो जाएगा और इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा था कि एनवा पद ज्ञात करें। सेकेंड पार्ट बोल रहा था एनवा पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए आर के पावर n-1, एनवा पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें एन का ही मान निकालना है। तो ए का मान सेम वही पीछे वाला लगाएंगे दोस्तों हम 5/2, आर का मान कितना था 1/2, n-1 एनवा पद ही ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो n/2 है दोस्तों n-1 वो दोनों का है, तो हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग, जैसे 1 के पावर n-1 और 2 के पावर n-1। तो जब कोई भी अगर 1 का पावर हो तो उतना ही हो जाता है, तो ये 5 गुने 1 1 ही हो जाएगा, सॉरी 5 गुने 1 5 हो जाएगा, इतना का पावर 1 तो 1। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर 1 प्लस n-1 तो ये कट जाएगा, तो 5/2 के पावर n इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से आप पढ़ेंगे। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद इतना और सार्व अनुपात 2 है। तो देखिए दो चीज़ दिया हुआ दोस्तों, तो हम निकाल सकते हैं। हमें चाहिए क्या, ए का मान और आर का मान, इसमें ए नहीं है तो पहले हम ए निकालेंगे, फिर उसके बाद तो आसानी से 12वां पद आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 उतारने के बाद हल में आपको लिखना या मान लेना, नहीं दिया हो जैसे ए नहीं है तो उसको हम मान लेंगे। माना जीपी का प्रथम पद नहीं दिया हुआ है तो इसे हम ए मान लेते हैं। प्रथम पद ए है और सार्व अनुपात दोस्तों आर है, तो आर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और एक चीज़ और दिया हुआ है दोस्तों, 8वां पद ए 8 बराबर 192। तो देखिए इसी की सहायता से हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे और फिर वो ए का मान हम रख देंगे ए 12 में, तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए n-1, एन के जगह पर यहाँ पर 8 है तो 8-1 7 आ जाएगा। तो ए के पावर, और सॉरी एक बार लिख देता हूँ, r n-1 बराबर 1/2
तो यहाँ पर रखिए ए का मान, तो ए का मान तो अभी पता नहीं, लेकिन आर का मान 2, n-1 8 - 1 7 बराबर 192। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2 के पावर 7 कितना आ जाएगा, नीचे उसको लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों 128। इसको काट दीजिए 3 मरते हुए 2 मरते हुए, तो ए का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब इसकी सहायता से हम आसानी से A12 का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न से A12 बराबर, तो यहाँ पर भी एनवा पद लगाएंगे तो n-1 यानी e का पावर r और एक घटा देंगे तो 11। दोनों का मान रख दीजिए, तो ए का मान कितना था 3/2 और आर का मान 2। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो बेस सेम हो जाएगा, 3 गुने, और ऊपर जब बटा में होता है तो ऊपर जाके घट जाता है। बेस सेम है दोस्तों, तो m/m वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो 11 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 2 के पावर 11 - 1 कर दीजिए, 3 गुने 2 के पावर 10 कर दीजिए। अब 2 को आपको 10 बार गुना करना, तो कितना आ जाएगा, आप करते रहिएगा, मैं कर लिया हूँ। 2 दूनी 4, हाँ 1024 आता है, मुझे याद भी है। अब इन सभी को गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 30 72, इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा में क्या करा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो पहले हम इन सभी का मान लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं, माना कि जीपी का प्रथम पद नहीं दिया हुआ, तो प्रथम पद ए बराबर दोस्त, प्रथम पद ए ही है, नहीं दिया हुआ तो ए है, और सार्वंतर डी है। तो देखिए यहाँ पर हमें 5वां 8वां 11वां पद दिया गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, एन पद वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 5वां पद कितना दिया हुआ, पी दिया हुआ, और इसमें अगर हम एन पदों का फार्मूला लगा दें तो ये घट के n-1 यानी ए के पावर आर के पावर 4 आ जाएगा, बराबर ये क्या दिया हुआ पी, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह ए 8 दिया हुआ, तो ए के पावर एक वो आपको घटा देना, तो 7 हो जाएगा, बराबर क्यू ये 2, ए के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पी क्यू एस। तो ये तीसरा मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें, क्या कह रहा है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, मतलब दोनों को बराबर कर देना। तो ये हमारा एल एच एस भागा और ये आर एच एस, अब दोनों में से किसी को भी हल करके एक के बराबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर एच एस से, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना आसान होता है। तो पी एस बराबर, देखिए पी हमारा क्या है, एस क्या है, उसको गुना कर देना, पी और एस को गुना करना। तो ए आर के पावर 4 गुने ए आर के पावर, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 11 में से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आर के पावर 14 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर के पावर 7, क्योंकि हमें सिद्ध करना था। देखिए क्यू का मान क्या है, ए आर के पावर 7, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्यू का मान है और ये स्क्वायर, तो आ गया कि नहीं, इतना बराबर इतना हमने ला दिया, तो ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस प्रूव्ड। अगला चौथा में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है और ए का मान यहाँ पर 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको उतार लेना है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिया बोल रहा है कि चौथा पद बराबर है दूसर के पद से, दूसरा पद के वर्ग के, ये बात बोल रहा है। तो चौथा पद क्या होता है हमारा दोस्तों, A4 और दूसर का पद के वर्ग यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें एनवा पद का फार्मूला लगा दीजिए, तो एक घट जाएगा इसमें, तो ए आर के पावर 3 और ये हो जाएगा दोस्तों ए आर के पावर 2 - 1, तो 1, और ये होल स्क्वायर रह जाएगा। तो ए आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए ए, तो ये आर क्यूब और ये आर स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और ए को इधर ला दीजिए तो कट जाएगा,
तो यहाँ पर दोस्तों 3 गो में से 2 गो कटा, यहाँ पर 2 गो में से 1 गो कटा तो 1 गो। तो यहाँ पर क्या गया r बराबर a। अब प्रश्न में हमें a का मान दिया हुआ कितना -3। तो ये अगर a का मान यहाँ पर रख दें तो r का भी मान -3 ही आ जाएगा। दोनों का मान क्या आ गया दोस्तों -3 ही। तो हमें कह रहा था 7वां पद ज्ञात करने के लिए। तो अब 7वां पद बराबर तो क्या हो जाएगा a7। nवां पद का फार्मूला a r के पावर n-1। तो 7 में से एक जाएगा तो 6 मान रख दीजिए -3। दोनों का तो -3 ही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 सम संख्या। तो सम संख्या में क्या होता है दोस्तों प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6 प्लस में -3 गुने +3 के पावर 6 सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 6 बार करना या यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, माइनस तो रह ही जाएगा तो 6 एक 7 हो जाएगा। अब इसको 7 विषम संख्या तो माइनस रह जाएगा। तो 3 को 7 बार गुना कीजिएगा तो 2187 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5वां से अनुक्रम का कौन सा पद है, मतलब ये जो पद जा रहा है इसका 128वां पद क्या है, कौन सा है। 4 पद तो दिया गया लेकिन ये 128 कब आएगा पता नहीं। 4 वो इसमें भी है तो ये कब आएगा, कितना स्थान पर आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 5वां का ए में क्या दिया हुआ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे 2√2 4। इसी तरह 198 ये कितना स्थान पे आएगा। तो यानी nवां पद हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम चेक कर लेते हैं a 2 है और r 2√2/2 तो ये आ जाएगा √2। आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 2 दूनी 4 अब फिर √2 2 से काटेंगे तो √2 ही आएगा r का मान। तो बोल रहा है यहाँ पर कि 128वां पद क्या होगा। तो a 128 बराबर फार्मूला लगा दीजिए nवां पद का। तो a r के पावर n-1 सभी का मान रख दीजिए, a का मान और r का मान। तो इसका तो दिया हुआ दोस्तों 128। यहाँ पर पहले a n का फार्मूला a n का मान दिया हुआ है और a n बराबर 198 ये लास्ट वाला दिया हुआ है। अब a का मान यहाँ पर रखेंगे 2 गुने √2 के पावर n-1 nवां पद ज्ञात करना। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 के पावर 1/2 फिर n-1 128 बराबर देखिए ये जो n/2 है दोस्तों ये ऊपर है और 2 नीचे है तो इसको हम गुना कर सकते हैं 2 गुने 2 के पावर n-1/2। अब देखिए ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे तो इधर 64 आ जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि 64 को हम क्या करके तोड़ें कि 2 के पावर जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कुछ पावर आ जाए ताकि हम इसका बेस काट के n का मान निकाल सके। तो देखिए यहाँ पर 2 लाना है तो 2 के पावर कई करे कि 64 आ जाए तो 32 5 होता है इधर 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 के पावर n-1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तुलना कर दीजिएगा तो ये 6 बराबर n-1 आ गया। अब ये 1 को इन्हें ला देंगे तो ये n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो यह 7वां स्थान पे दोस्तों हमारा कितना आएगा 198 आ जाएगा। लेकिन बहुत कम है, 4 गो तो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 गो बाद 198 कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 2 छूट गया। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12 n-1 तो 1 को इन्हें लाइए तो 13वां स्थान आएगा। तो आंसर एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद अगला बी में दिया गया है √3 हाँ। तो देखिए ये भी दोस्तों आप चेक करेंगे तो जीपी में ही आएगा, सारवंतर निकालेगा तो सभी का सेम आएगा। इसे तो क्वेश्चन में बोल ही दिया। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ a बराबर √3 r बराबर 3/√3। तो आपको पता होगा कि 2 गो मिल के 1 गो बनता है तो 3 गो में 2 गो रूट है तो 1 गो हम काट देते हैं तो 1 गो बच जाएगा ऊपर। तो हमारा a और r का माना गया तो हम चेक कर सकते हैं nवां पद का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर n बराबर 729 a r के पावर n-1 729 बराबर यहाँ पर दोस्तों √3 a का मान और r का मान दोनों सेम ही है। तो इसको देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं दोनों का बेस सेम है तो 729 बराबर
√3 1 प्लस n-1, तो 1 से 1 कट जाएगा। 729 बराबर, देखिए 3 को लिख सकते हैं हम 1/2 और n पहले से। अब यहाँ पर जैसे हो गया 729 बराबर 3 के पावर गुना कर दीजिए तो en/2 आ जाएगा। अब en के पावर मतलब 2 है, 3 के पावर इतना है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या 3 का पावर हो जाए, तो ये आपको सोचना है। तो 3 के पावर में आता है दोस्तों, यहाँ पर 3 के पावर 6 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर इधर 3 के पावर n/2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तुलना कर दीजिएगा। तो यहाँ आ गया 6 बराबर n/2, तो 6 दूनी 12 बराबर n का मान यहाँ पर कितना आ गया 12वां पद है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला में दिया गया है बटा में, तो इसका भी हम रेशियो निकाल कर देखेंगे कि जीपी में है कि नहीं। ऐसे तो है ही दोस्तों, यहाँ बढ़ता जा रहा 3 3 9, इसमें देखिए गुना होता उसमें जुड़ता था, तो 3 3 9 27, तो ये जीपी में कन्फर्म। ए बराबर 1/3, आर बराबर 1/9 बटे 1/3, तो 1/9 गुने 3 हाँ नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/3, 3 3 9 कट जाएगा। ए एन का मान दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगा देंगे इसका एन वाला, एनवा पद ज्ञात करने के लिए 1 पावर n-1 मान रख दीजिए। ए का मान रखेंगे 1/3, दोनों का तो सेम ही है, तो जब सेम है बेस तो जुड़ जाएगा पावर। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 1/3 का पावर n आ गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करें, ये 1/3 बन जाए, तो देखिए यहाँ पर 1 का अगर 9 करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर 3 का पावर 9 करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 1/3/9। तो ये 9 यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात बराबर ही है। 1 का पावर 9 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1/3 कट गया, तो 9 बराबर n, तो n का मान यहाँ पर क्या आ गया 9। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा कि x के किस मान के लिए संख्याएं इसमें 3 गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे मान लीजिए मैं एक गुणधर्म बताया था दोस्तों, वो वाला ABC वाला गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसका क्या होता है b² बराबर AC। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि ये GP में है, -2/7 x और -7/2। तो मान लीजिए मैं पहले भी बता रखा हूँ कि ABC अगर GP में रहता है तो बीच वाला का स्क्वायर AC होता है, या इसका अगर स्क्वायर हटा दे तो इस पर रूट आ जाता है। तो ये भी मान लीजिए सेम वही ABC के रूप में दिया हुआ है और बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, बीच वाला का स्क्वायर अंडर, या तो अगर इसका स्क्वायर नहीं लेना चाहते तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि यह GP में है, यह गुणोत्तर श्रेणी GP में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों A और C में गुना, तो ये हो जाएगा -2/7 गुने -7/2, माइनस माइनस मिल के +1 आ जाएगा। तो अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर +-1 आ जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो 7 से 10 तक में है दोस्तों, बोल रहा गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ तक दिया गया देखिए 20 तक पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं और यहाँ पर योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ A बराबर 0.15, R बराबर 0.015 बटे 0.15। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट वाला रूल आपको पता है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो इसके बाद 3 अंक है, तो नीचे 3 अंक आएगा, 0, इसमें 2 है तो 2 0 आएगा, तो 2 0 से 2 0 गया, तो यहाँ पर बच गया दोस्तों 1 0, तो ये 150 हो जाएगा और ये 15, तो ये 15 से 15 काट देते हैं, यानी 1/10 बच जाएगा। तो इसको भागा दीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा और 20 पदों तक निकालना है। तो यहाँ पर
एन का मान भी 20 दिया हुआ, इन सभी का योगफल निकालना 20 पदों तक। तो यहाँ पर जो आर का मान आया, देखिए क्या आया दोस्तों, छोटा आया, ये 1 से छोटा है कि नहीं, तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने शुरू में लिखाया था। तो 20 पदों का योगफल एस एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन, और नीचे भी से वही चीज। अब सभी का मान रख दीजिए, तो ए का मान 0.15, 1 माइनस 0.1, आर का मान और एन यानी 20 बटे 1 माइनस 0.1, तो इसको घटा दीजिए। वन में से 0.1 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9। तो इतना ही छोड़ दे। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसका हम हटाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0, इसको हटाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो दशमलव वाला में 0 पहले नहीं बाद में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 0, तो ये वो 0 तो कट जाएगा, इससे 900 बच जाएगा। तो 15 छक्का 90, तो 6 मरतबे में कट जा रहा। यहाँ पर दोस्तों 0.2 ही 0 होना चाहिए, सॉरी ये तो 0 इसके बदले में बैठाया था, ये वो इसका 0 यहाँ पर बैठा था, तो इसका 2 ही अंक था, तो 2 0, तो 1 0 से 1 0 ही कट गया, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 90, तो 1/6 सही आ गया। उसके बाद सेम इसी तरह अगला 8वां भी बनाना, लेकिन यहाँ पर हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n का मान निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर a बराबर √7, r बराबर क्या हो जाएगा √21 बटे √7। तो देखिए 21 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी r का मान हमारा √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे n पदों का योगफल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर जो √3 है r से बड़ा है, तो एस एन बराबर ए के पावर r-1, r पहले आ जाएगा, छोटा में पीछे हो जाता। तो अब इसका हम मान रख देंगे, तो ए और r का मान निकले हुआ है √7, r का मान √3 होल पावर n-1। तो इसको हल कीजिएगा कैसे, देखिए आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, अब पहले वाला चैप्टर में भी कि रूट अगर नीचे हो तो अच्छा नहीं लगता, मतलब नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे से हटा देना चाहिए। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परमेयकरण। तो यहाँ पर ये था √7, तो ऊपर वाला जैसे वैसे ही रहने दिया, और नीचे वाला में लग जाएगा a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √3 के होल स्क्वायर माने 3, और ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया दोस्तों 7√2, 3 में से घटाएंगे तो 2, इसको आगे लिख दीजिए और इसको पीछे लिख दीजिए, √3 के होल पावर। देखिए ये जो रूट है इसको आप चाहें तो जैसे √3 है तो 1/2 रूट के बदले और n, तो ये हो जाएगा n/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 के पावर n/2 -1, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 9वां नंबर में दिया हुआ a बराबर b बराबर, देखिए अब कहाँ से भी निकालिए, सॉरी r बराबर, तो a ही आएगा, 3 में से 2 को कट जाएगा, ये यहाँ पर भी a ही आएगा, वो भी माइनस में। तो हम निकाल लेते हैं -a/1, तो माइनस a यहाँ पर से भी निकालेंगे तो a को कट जाएगा, तो -a बच जाएगा। तो आ गया, अब इसमें हम n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। योगफल बराबर, तो एस एन बराबर हो जाएगा, यहाँ पर r का मान माइनस में है, कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, संख्या रहता तब, यहाँ पर ABCD है, तो मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू तो ये तो हो जाएगा अंदर गुना, माइनस माइनस मिलके प्लस, लेकिन ये वाला नहीं होगा, 1 गुना करेंगे तो इतना रह जाएगा 1 माइनस n के पावर, और यहाँ पर 1 माइनस माइनस मिलके ये
प्लस हो जाएगा। तो आंसर मिला लीजिए, इतना ही दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ पर भी प्लस कर दीजिएगा। अगला 20 में भी दोस्तों हमें n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a के पावर x के पावर 5। तो r क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 में से 3 को काटेंगे तो 2 को, 7 में से 5 को काटेंगे तो 2 को। तो आप कहीं से भी r का मान निकाल सकते हैं, x के पावर 5 x के पावर 3। m बटे n वाला भी फार्मूला लगाइएगा तो घट के 2 ही आएगा। तो n पदों का योगफल बराबर, तो इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर। अब सभी का मान रख देंगे। तो a का मान x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, r का मान, ये तो a का मान 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस आर यानी एक्स स्क्वायर के पावर n बटे दोस्तों 1 माइनस आर यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये जो n है इसको आप अंदर गुना कर दीजिए। तो एक्स क्यूब, ये सॉरी दोस्तों x है, 1 माइनस एक्स का पावर 2n हो जाएगा बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन भी आसान है। तो अभी थोड़ा शाम हो चुका, देखिए करना क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं हिंट्स दे देता हूँ, बने तो बने, नहीं बने तो कमेंट करना। 2 + 3 के पावर k, तो k की जगह पर आपको क्या करना, पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, इसी तरह 11 तक रखना है। तो इसी तरह का कोई संख्या बनेगा। अब बीच में समेसन दिया हुआ है, समेसन का मतलब होता है सम, तो उन सभी को जोड़ देना है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।